तो भाइयों आज हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन क्या है और इतना महंगा क्यों होता है। आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि करेंसी क्या होती है। और इस वीडियो को अगर आखिरी तक देखोगे, थोड़ा सा लंबा है लेकिन अगर आखिरी तक देखोगे तो आपको बिटकॉइन एकदम सही से क्लियर हो जाएगा। कई बार लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रखा होता है लेकिन उनको एकदम क्लैरिटी नहीं होती है बिटकॉइन क्या है। इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चालू करते हैं। तो सब लोग बोलते हैं बिटकॉइन डिजिटल करेंसी है। पहले ये समझते हैं करेंसी क्या होती है। लोग पैसा बनाना जानते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता पैसा होता क्या है। तो पहले ये समझते हैं करेंसी क्या है, पैसा क्या होता है। तो कोई अभी आप देखते हो कि रिसेंटली जो करेंसी है वो गवर्नमेंट्स जो नेशन स्टेट्स होते हैं वो जारी करते हैं। जैसे इंडिया का है आईएनआर, यूनाइटेड स्टेट का यूएस डॉलर, इस तरह से अलग अलग देशों का अपना है। जब देश नहीं होते तो राजा होते थे, तो राजा जारी करते थे। और उस समय प्राइवेट लोग भी जारी करते थे, प्राइवेट करेंसीज होती थी। और उससे भी पहले हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को करेंसी की तरह यूज़ करते थे। जैसे बीट्स होते हैं, सीसल होते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों के पत्थरों को भी यूज़ किया गया एज ए करेंसी, जो पत्थर कम मिलते हैं टाइप के। तो पहले के समय में तो हमने धीरे धीरे विकास किया और करेंसी का फॉर्म धीरे धीरे चेंज हुआ। आजकल हम लोग फिएट यूज़ करते हैं, जो हम लोग नॉर्मल आईएनआर जो गवर्नमेंट इशू करती है उसको फिएट बोलते हैं, फिएट करेंसी। तो ये होती करेंसी। अब इसके 3 काम होते हैं मेन: स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट। स्टोर ऑफ वैल्यू बेसिकली एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी कुछ काम करता है तो वैल्यू प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कारपेंटर सुबह शाम तक काम किया, अब उसने जो वैल्यू प्रोड्यूस की मेरे लिए, तो मैंने उसको उसके बदले करेंसी दी और उस करेंसी में उसकी वैल्यू स्टोर हो गई। तो फॉर एग्जांपल मैंने उसको 1000 रुपए दिए, तो उस 1000 रुपए में उसकी वैल्यू स्टोर हो गई। तो जो पैसा होता है वो वैल्यू स्टोर करता है। लोग बोलते नहीं, जिंदगी भर की मेहनत, मेरी जिंदगी भर की कमाई। तो वो जो कमाई है ना, वो जिंदगी भर उन्होंने वैल्यू प्रोड्यूस की है और वो उससे उससे वो करेंसी में स्टोर है या किसी और भी चीज में स्टोर हो सकती है, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, कंपनीज में, कहीं पे भी स्टोर हो सकती है। तो ये होता है कि वैल्यू स्टोर करना। दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि सबको पता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है चीजें खरीदना बेचना, बेसिकली एक चीज से दूसरी चीज बदलना। अब फॉर एग्जांपल पहले के समय में बार्टर सिस्टम होता था। अब आलू दो टमाटर मिलेगा टाइप में, गेहूं दो तो राइस मिलेगा। लेकिन आज ऐसे काम नहीं कर सकता है। तो करेंसी उसको आसान करती है। याद करना, जो करेंसी होती है वो प्रोडक्ट है मार्केट का। अगर अच्छी करेंसी तो अच्छे मार्केट होंगे। एफिशिएंट करेंसी, एफिशिएंट मार्केट्स। तो क- अब ये हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और फिर होता है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब मनी के अकाउंटिंग सिस्टम है। मनी बस एक नंबर है, किसके पास कितना है, वो अकाउंटिंग सिस्टम है पूरी दुनिया में। एक तरह से आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। बेसिकली यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम है पूरा, फॉर एग्जांपल पूरा इंडिया एक इकोनॉमिक सिस्टम है, मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स है, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है। इसकी एक सिंगल यूनिट है, वो है आईएनआर, इंडियन रुपी। तो वो एक यूनिट का काम करती है ताकि उसके अंदर अकाउंटिंग हो सके, चीजें खरीदनी बेचनी आसान हो सके। आप सोचो, अमेजन पे लिखा है 50 रुपए 5 टमाटर 10 आलू, कैसे खरीदोगे आप सामान। तो सिंगल यूनिट होती है। ठीक है। तो ये 3 काम आपको समझ में आ गए। करेंसी को होते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट। अब ये जितने अच्छे तरह से ये काम कोई भी करेंसी निभाती है, इसके अलावा भी कोई छोटे छोटे स्मॉल सब्सिडरी काम होते हैं, लेकिन ये 3 काम जो भी करेंसी सही से निभाती है वो उतनी अच्छी करेंसी होती है। और कोई भी चीज कल को ये 3 काम बहुत अच्छे से निभाएगी तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी की करेंसी होगी। अब इसको करेंसी की कुछ क्वालिटीज होती हैं। मतलब हर चीज करेंसी नहीं बन सकती ना, कि मतलब टमाटर करेंसी नहीं बन सकती ना, कि कल को मैं आप मोबाइल फोन लेने जाऊं, बोलो भैया हमारे पास 2 बोरी टमाटर, आप इसको ले लो। अभी कौन उसको करेंसी की तरह लेगा? कोई नहीं लेगा ना। तो हर चीज करेंसी नहीं होती। करेंसी की कुछ क्वालिटीज होती हैं, वो उसको करेंसी बनाती हैं। तो ये क्वालिटीज आप देख रहे हो स्क्रीन पे, अब इन्हीं पे हम डिस्कशन करेंगे। और ये आप देख रहे हो बिटकॉइन, गोल्ड और फिएट, इन 3 में कंपेयर हुई है। अच्छा, ये आर्टिकल है बुलिश केस फॉर बिटकॉइन, आप मीडियम में सर्च करके दे सकते हो। मैंने लिंक भी ऐड कर दिया। और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, विजय प्रजापति, काफ़ी अच्छा आर्टिकल, मैंने पढ़ा हुआ है पहले के समय, लगातार अपडेट भी होता रहता है, काफ़ी सही है। और इसने यहाँ पे कई जगह से इन्होंने चीज़ें ली हैं, तो अच्छा आर्टिकल है। और ये बुक भी आप ले सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बुलिश केस फॉर बिटकॉइन आर्टिकल का नाम भी है, बुक का भी नाम भी है। और इन्वेस्टर हैं, बढ़िया
पूजा भी अच्छे आदमी है। तो बात करते हैं, ये जो इनकी शीट है यहाँ पे, अब इस पे बात करते हैं। अब देखो बिटकॉइन, गोल्ड और फिएट, और ये करेंसीज की प्रॉपर्टीज होती हैं। आप ये देख रहे हो ना, ड्यूरेबल, पोर्टेबल। अब मैं एक एक करके इनको समझाता हूँ। किसी भी करेंसी में ये क्वालिटी होनी क्यों जरूरी है, और बिटकॉइन के अंदर ये क्वालिटीज कैसी हैं, और हम कंपेयर करेंगे जो एग्जिस्टिंग करेंसीज हैं। अच्छा, आपको इससे ये भी समझ में आ जाएगा कि सोना इतना महंगा क्यों होता है। कई बार लोग सोना पहनते हैं, खरीदते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता सोना कितना महंगा क्यों होता है। आप जौहरी से भी जाके पूछ लोगे ना, तो उसको भी नहीं पता होता सोना महंगा क्यों है, बस वो बेच रहा होता है। तो आपको इससे ये भी पता चल जाएगा सोना क्यों इतना महंगा होता है। तो आप हम कंपेयर करेंगे बिटकॉइन को, गोल्ड को, फियाट को। बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी बोलते हैं, याद रखना। तो जो करेंसी की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, हमने 3 चीज़ें बताई ना, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट। जो भी इसको सही से करेगा, इसको सही करने के लिए कुछ क्वालिटीज़ चाहिए करेंसी के अंदर। सबसे पहली क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी। बेसिकली जो भी चीज़ आप करेंसी में होनी चाहिए वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, मतलब वो लंबे समय तक टिके। अभी आप टमाटर को करेंसी बना दोगे, टमाटर 2-4 दिन में खराब हो जाते हैं ना, तो आपके टमाटर करेंसी तो 4 दिन में खराब हो गई, तो उसको कैसे करेंसी बना सकते हैं? ऐसी कोई और भी चीज़ हो जो थोड़े लंबे समय तक चले लेकिन ड्यूरेबल ना हो, आग से जलने का खतरा हो, पानी में डूबने का खतरा हो, इन सारी चीज़ों का करेंसी नहीं बना सकते हो आप। तो पहले के समय में गोल्ड एक, अगर आप केमिकल की वो जो होती है ना टेबल, उसमें आप देखो गोल्ड बहुत सही जगह बैठता है। गोल्ड काफ़ी ड्यूरेबल है। गोल्ड को आप ज़मीन में दबा दो, पानी में डुबा दो, आग में जला दो, लंबे समय तक वो ड्यूरेबल है, हज़ारों हज़ार सालों तक ड्यूरेबल है, तभी हम लोग के यहाँ सोना जनरेशन पास किया जाता है। तो सोना बहुत ड्यूरेबल। फिएट, अब फिएट में सिक्के ड्यूरेबल होते हैं कई बार, लेकिन आप जो नोट देखते हो ना, अगर आप उनको संभाल के रखो ना रखो तो उनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप, और बिटकॉइन, बिटकॉइन की ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है कि वो टेक्नोलॉजी कितने ओवर टाइम पे बैटल टेस्टेड होती है। पिछले 12 सालों में, 11 सालों में बिटकॉइन बैटल टेस्टेड है, और 11-12 सालों में, और लगातार वो सिस्टम अप रहा है। इसका मतलब अभी 11-12 साल से तो ड्यूरेबिलिटी है, और अगर टेक्नोलॉजी चलती रहे तो ड्यूरेबिलिटी बनी रहेगी। तो इसीलिए गोल्ड की जो ड्यूरेबिलिटी वो ए प्लस है, बिटकॉइन को भी ड्यूरेबिलिटी प्रूव करनी इसलिए बी है, और फिएट की सबसे घटिया ड्यूरेबिलिटी सी है, मतलब पानी गया तो नोट खराब हो जाता है कई बार। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी होती है, मान लीजिए कोई करेंसी है, उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आप कोई ऐसी चीज करेंसी बना लो, जैसे आप अपना घर को करेंसी बना लो, घर कैसे करेंसी बन जाएगा? आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेने जाओगे? और भी कई समस्याएँ हैं। ऐसी कोई भी चीज़ आप ऐसी करेंसी बनाओ, उसको ले जाने में, आने में बहुत दिक्कत हो। भूसे को करेंसी बना दो, कितना भूसा कैसे करेंसी बन सकता है? ले जाने, आ जाने में बहुत दिक्कत होगी। तो उसकी पोर्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे हमारा कैश है, कैश में आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लेके जाओगे, तो उसकी पोर्टेबिलिटी में दिक्कत होगी। अब हम आपसे बोले 50 करोड़ रुपए कैश चाहिए, तो मूव करने में, इस करने में इतना आसान नहीं है, टाइप में पोर्टेबिलिटी नहीं है। गोल्ड की और खराब है। गोल्ड को बहुत ज़्यादा मात्रा में वेटेड हो जाता है, कई समस्या है। ईज़िली पोर्टेबल, आप एक देश से दूसरे देश 50 करोड़ का गोल्ड कैसे ले जाओगे? आप खुद ही दिमाग में सोचो, बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिटकॉइन बहुत अच्छा है क्योंकि डिजिटल है। आप एक क्लिक करो, पूरी दुनिया में कहीं पे भी घुम आएगा। तो बिटकॉइन की पोर्टेबिलिटी इसलिए ए प्लस है, गोल्ड की सबसे खराब। फिएट की ठीक है, फिएट की इसलिए भी ठीक है क्योंकि अब डिजिटल रूप है फिएट का, तो आप नेट बैंकिंग और इसके थ्रू इंटर अपनी कंट्री के अंदर तो आराम से कर ही सकते हो बहुत आसानी से। फंजिबिलिटी, अब फंजिबिलिटी क्या होती है? जो फंजिबिलिटी होती है कि कोई भी कोई भी चीज जो है वो आसानी से एक दूसरे से इंटरचेंज की जा सके। अब मेरे पास 10 का नोट है, आपके पास 10 का नोट है, मोदी जी के पास 10 का नोट है, वो 10 ही का नोट है, वो 100 का नोट नहीं बनता है। तो इसको फंजिबिलिटी बोलते हैं, इंटरचेंज कर सकते हो चीजें आसानी से। तो फिएट बहुत अच्छा फंजिबल होता है। गोल्ड उससे भी अच्छा फंजिबल होता है, क्यों? क्योंकि गोल्ड को आप गला दो, किसी भी रूप में बदल दो, अब क्या था पहले, कोई मतलब नहीं। और बिटकॉइन के अंदर फंजिबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि ट्रैक हो जाता है, ट्रेस हो जाता है कई बार, तो टेंट हो सकता है, पहचाने आ सकते हैं कि कौन सा बिटकॉइन है। तो कई बार इंटर एक्सचेंज करना बिटकॉइन को आसान नहीं है, क्योंकि अगर वो टेंट है, ट्रैक्ड है, किसी और सोर्स से आया, पता चल गया टाइप में। वेरीफाइबिलिटी, अभी वेरीफाइबिलिटी के लिए फिएट में दिक्कत होती है, आपको पता, नकली नोट आ जाते हैं, वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। हमारे क्या, कई देशों में काफी नकली नोटों की समस्या हो जाती है।
गोल्ड में भी यही है, आप अगर जौहरी नहीं हो तो आप गोल्ड को वेरीफाई नहीं कर सकते हो। गोल्ड को वेरीफाई करना मुश्किल होता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, हर आदमी नहीं कर सकता है। तीसरा, बिटकॉइन की वेरीफाइबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर ऐसा है, मतलब बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वेरीफाई करता है, तो वॉलेट से सब, तो इस बिटकॉइन की वेरीफाइबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। डिविजिबिलिटी, बिटकॉइन 8 डेसिमल तक डिजिबल है। बिटकॉइन से आप ऑफ कोर्स आज नहीं, लेकिन लाइटनिंग नेटवर्क आ जाएगा तो आप टॉफी भी खरीद पाओगे, सब कुछ खरीद पाओगे। 8 डेसिमल है। फिएट की अच्छी होती है, लेकिन फिएट की डिविजिबिलिटी आपको पता है इतनी अच्छी नहीं होती। एक, अब इंडिया में आप देखो, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, फिर 5 का, 10 का, और मतलब अब 7 रुपए के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए डिनोमिनेशन में, टाइप में। डिविजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है आप, और 1 रुपए से नीचे कुछ आता नहीं है, अठन्नी बंद हो गई। और गोल्ड गोल्ड की डिविजिबिलिटी में बहुत दिक्कत है, पिघलाओ तोड़ो कैसे करोगे गोल्ड की। स्कार्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना स्कार्स है, मतलब उसकी जो जितना मात्रा है वो कितनी कम क्यों। फिएट सबसे खराब है, गवर्नमेंट जब चाहती प्रिंट कर देती है, तो उसकी स्कार्सिटी मतलब जो उसकी उपलब्धता है वो स्कार्स नहीं है, वो उसकी मात्रा कम नहीं है, मतलब लिमिटेड नहीं है। जितना चाहो उतनी प्रिंट कर लो। जिम्बाब्वे जैसे कंट्री ने बिलियन बिलियन डॉलर के नोट प्रिंट कर डाले, तो फिएट में कोई स्कार्सिटी नहीं है। गोल्ड की स्कार्सिटी लिमिटेड है क्योंकि गोल्ड का इन्फ्लेशन करीब 1 से 1.5% है पर ईयर। 1 से 1.5% नया गोल्ड हर साल निकल जाता है। तो और लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन निकलता है 1% के आसपास, निकलता है हर साल नया गोल्ड। और बिटकॉइन एकदम स्कार्स नहीं है। 21 मिलियन लिखे हुए हैं, कोड बेस में लिखे हुए हैं, तो लिखे हुए हैं। स्टैब्लिश हिस्ट्री, बिटकॉइन की हिस्ट्री स्टैब्लिश नहीं है, अभी 10 साल हुए हैं। गोल्ड की बहुत अच्छी है, मतलब हजारों साल हो गए हैं। और फिएट के अभी पिछले 100 150 साल हुए हैं टाइप में, तो फिएट की भी इतनी अच्छी नहीं है। सेंसरशिप रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है गोल्ड का, बिटकॉइन का। बिटकॉइन को कोई सेंसर नहीं कर सकता। मेरे पास बिटकॉइन है, मेरे को आपको भेजना, गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है टाइप में। तो गोल्ड का सेंसरशिप वो डिक कर सकती है, रोक सकती है, बंदी कर सकती है, आपको पता नहीं चलेगा बिटकॉइन कैसे है। गोल्ड डिटेक्ट आसानी से हो सकता है, चीजें कहीं आप इधर से उधर ट्रांसफर कर, तो सेंसर किया जा सकता है गोल्ड। या फिर गवर्नमेंट सीधे गोल्ड को इलीगल कर सकती है एज ए मेटल टाइप में। और फिएट तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मोदी जी ने, याद ही आपको, अनाउंस किया था 1000 और 500 के नोट खत्म, सेंसर्ड। तो फिएट कंट्रोल्ड सेंसरशिप के लिए बहुत खराब है। तो ये मेन क्वालिटीज हो गई। अब इसमें आप देखो तो बिटकॉइन जो है उस, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि यार गोल्ड और फिएट सब लोग यूज करते हैं, ये बिटकॉइन इटकॉइन क्या टाइप में। तो आप ध्यान से देखो, आप ऑलरेडी डिजिटल यूज कर रहे हो, अपने रुपए को डिजिटली ट्रांसफर करते हो ऑलरेडी। तो आप, और ज्यादातर जो 90% से ज्यादा दुनिया में पैसा है वो डिजिटली रूप में होता है, कैश नहीं है। बैंक, अगर 1% आदमी भी बैंक की तरफ दौड़ गया अपना पैसा निकालने के लिए, इस दुनिया में कोई ऐसा बैंक नहीं जो बैंकरप्ट ना हो जाए। सिर्फ 1% उसके डिपॉजिटर अगर दौड़ गए, तो ये समझ लीजिए बैंक में कैश नहीं होता है, सब डिजिटल है। ठीक है, तो ऑलरेडी आप डिजिटल कर रहे हो, तो आप एक चीज याद रखो कि हमने इतिहास में इनोवेशन कर करके तरक्की की है। हमारे पास पहले पत्थरों के घर थे, हम 2 मंजिल बना पाते थे। फिर हमने लकड़ी के घर बनाए तो हमने 4 मंजिल तक बनाए। फिर हमें स्टील मिली और स्टील से हमने 200 मंजिलों के घर बना डाले। तो लगातार, अब पहले हम प्रिंटिंग प्रेस से यूज करते थे चीजों को प्रिंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, फिर हमने डिजिटल कंप्यूटर क्रिएट कर दिए। आज इंफॉर्मेशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कल तक आप तक पहुंच जाएगी। आप देखो डिजिटल उसने, इनोवेशन ने कैसे एक इंफॉर्मेशन डिलीवरी को, इंफॉर्मेशन पहुंचाने को कितना आसान कर दिया है। तो कॉन्टिन्यूसली इनोवेशन समाज या सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी तरह से फाइनेंशियल सेक्टर में बिटकॉइन एक इनोवेशन है, जो हमारे पहले एग्जिस्टिंग बिटकॉइन से पहले वाले जितनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सिस्टम्स थे, उन उनके आगे बहुत इफिशिएंट है, क्योंकि ये डिजिटल नेटिव है, डिजिटली एग्जिस्ट करता है और फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रोग्रामेबल है, प्रोग्राम कर सकते हो, अनकंट्रोलेबल है, कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई खत्म रोक नहीं सकता। तो ये मोर इनोवेटिव है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। उसको अगर आप देखो कि एक फाइनेंशियल इनोवेशन कैसे होगी, तो ये डिजिटल फाइनेंशियल इनोवेशन है बिटकॉइन। और इसीलिए बिटकॉइन को कई बार डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि उसकी लिमिटेड मात्रा है। और और इसीलिए गोल्ड इतना महंगा है और इसीलिए बिटकॉइन इतना महंगा है।
बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये स्कार्स हैं, इनकी सप्लाई लिमिटेड है, इनकी डिमांड हाई है। सप्लाई और डिमांड किसी भी चीज़ का प्राइस तय करते हैं। गोल्ड की सप्लाई कम है, डिमांड बहुत हाई है। बिटकॉइन की सप्लाई कम है, डिमांड हाई है। फिएट की सप्लाई बहुत है, डिमांड भी बहुत है, सप्लाई भी बहुत है फिएट की। तो इसलिए बिटकॉइन, गोल्ड या कोई भी चीज़ महंगी होती है सप्लाई और डिमांड के प्रिंसिपल से। आपको होपफुली समझ में आया होगा कि करेंसी क्या होती है और बिटकॉइन कैसी करेंसी है, और गोल्ड के कंपेयर में आप इसको समझ पाए होगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं अभी भी बिटकॉइन रिलेटेड, और मुझे पता कई सारे होंगे, तो आप वीडियो में कमेंट कर दो, मैं उनको आंसर कर दूंगा। नया वीडियो बना दूंगा अगर मुझे लगेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद।